नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीधे तौर पर उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान अमित शाह जो है वो मंच पर मनोज पांडे को सदस्यता दिलवाते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म की वजह से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है। 4 चरणों में चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। वहीं नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें विशेष रैली में ज्वाइनिंग करवाया है। बता दें कि मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करने के लिए अमित शाह आज विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में आए। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर मुलाकात भी की थी। तभी से सियासी हलचल तेज हो गई थी। अमित शाह ने रायबरेली में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया था, जहां पर वो मनोज पांडे उनके मंच में नजर आए। इस दौरान जब मनोज पांडे को सदस्यता ग्रहण करवाई गई तो देखिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं और मनोज पांडे के साथ कैसे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृतिबेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया तब लगता है यहां स्मृतिबेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। ये दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी मोदी जी ने आपको दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, गारंटी लेकर जाता हूं, दिनेश प्रताप को चुनकर दीजिए। आपके अच्छे बुरे मौके पर अगर दिनेश प्रताप नाग नहीं दिखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उनको चुन कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने ये 10 साल में यूपी के विकास के लिए 18,55,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। राहुल बाबा जरा हिसाब लेकर आना, सोनिया मनमोहन सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने सिर्फ 4 लाख करोड़ दिया था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ के बदाम 18,55,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह, आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे।
भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं अपील करने आया हूं, दोनों सीट के मतदाता मोदी जी की विकास गंगा के साथ जुड़ जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा, अंत तक विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री पंकज शर्मा जी सपा छोड़कर प्रदेश के महामंत्री हैं, आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सुदामा दीक्षित जी ब्लॉक प्रमुख आज भाजपा समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। श्री विक्की मिश्रा जी ब्लॉक प्रमुख, संतलाल गौतम जी ब्लॉक प्रमुख राकेश पासी जी रोहनिया, श्री पुष्पेंद्र द्विवेदी जी कानपुर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, श्री कुलश्रेष्ठ शर्मा जी, आज इनके समेत हमारे सामने बैठे हुए चंद्रशेखर पांडे जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आज वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दिनेश तिवारी जी, प्रदीप तिवारी जी। आपको बता दें, जिस तरीके से रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, तो यहां पर उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। और पिछली दफा यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां पर सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से अब अमेठी की बजाय रायबरेली सीट को राहुल गांधी ने चुना, जिसकी वजह से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने रायबरेली में यह कहा कि अमेठी और रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार यहीं से हो जाएगा। ऊपर मोदी जी हैं और नीचे योगी जी हैं। गुंडों को चुन चुन कर मोदी जी ने साफ किया है। राहुल बाबा कान खोल करके सुन लो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सब जेल जाएंगे। कांग्रेस नेता के घर से 350 करोड़ रुपए मिला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी पर एक भी आरोप नहीं लगे हैं। उनके लिए उनका परिवार 130 करोड़ का जो देश है वो है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच का है, नरेंद्र मोदी है। मोदी जी ने धारा 370 को हटाया। कांग्रेस पार्टी धारा 370 को वापस लाना चाहती है। इंडिया अलायंस वाले आएंगे तो फिर से राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतेंगे। ये किसी परिवार की सीट नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और इन्हें केवल अपना परिवार ही दिखाई देता है। सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर राहुल गांधी और विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए हैं। कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है,
रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है, जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृतिबेन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट है? एक और नरेंद्र मोदी है, जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ। और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है, जिसने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। इनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। भाई, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं अभी भी कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, यूपी का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारे काम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, 14 एक्सप्रेसवे, 7,000 किलोमीटर की जगह 12,000 किलोमीटर का हाईवे, श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मेट्रो रेल, मेडिकल कॉलेजों का जाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 60%, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क। भाइयों बहनों,
ये जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2018 में स्मृतिबेन के साथ कलेक्टर ऑफिस 70 साल से नहीं था। 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। 2018 में कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे रायबरेली और अमेठी का दौरा करने के लिए, तब उन्होंने मनोज पांडे से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही लगातार ये सियासी हलचल तेज हो गई थी कि क्या मनोज पांडे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से बागी हुए हैं तो वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन आज इस बात पर मुहर लग गई जब बीच मंच में गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे पहले भी कई दफा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर रामद्रोह होने का आरोप लगा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मनोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा था कि 6 माह पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हमने कहा था और अब भी कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो कि राम को गाली देना चाहते हैं, राम का अनादर करना चाहते हैं, गरीब का अनादर करना चाहते हैं, किसान का अनादर करना चाहते हैं, दलित का अनादर करना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए दलित और कमजोरों के हक को कोई छीन नहीं सकता। आपको बता दें, इस दौरान मनोज पांडे ने यह भी कहा था कि गरीब और कमजोरों के हक की ओर देखा भी नहीं जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री आज जब देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मनोज पांडे उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर किसी को इससे तकलीफ हो रही है तो उसे तकलीफ हो, इसकी हम चिंता नहीं करते हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि मनोज पांडे के अब बीजेपी में साथ आने से रायबरेली और अमेठी में बीजेपी कितनी मजबूत और ताकतवर होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।